ये सरकार ने सदन में भी वादा किया था, लेकिन आज तक 2016-2021 का भी 1.5-2 साल का पैसा पंचायती राज के प्रतिनिधि को नहीं मिला है। 1.25 लाख जनप्रतिनिधि को सीधे पटना से उसके खाता में भुगतान क्यों नहीं हो? क्यों इतना लंबा प्रोसेस किया जा रहा है और उस पैसा को फिर दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है हुजूर। और सरेंडर की बात किए दिनेश बाबू, पैसा वापस लौट जाता है, उसके बाद भी खड़ा हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 1.25 लाख या 1,10,000 12,000 जनप्रतिनिधि को अगर प्रत्येक महीना या 3 महीना में ही, जैसा कि फैसला मुख्यमंत्री महोदय लिए थे, कि सीधे यहीं से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये 13-14 साल से तो हम देख रहे हैं। जो पूर्व मंत्री नहीं हैं, उन्होंने ही इस सदन में वादा किया था कि सभी को अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पटना से ही, चूंकि चिन्हित हैं पंचायत राज के प्रतिनिधि, जब करोड़ों लोगों को बेनिफिट सीधे उसके अकाउंट में भेजा जा सकता है, तो पंचायती राज प्रतिनिधि चिन्हित हैं, इसमें जिला में जाए, जिला से फिर बीडीओ के यहाँ जाए, बीडीओ के यहाँ सीओ के यहाँ, फिर वहां से जाए, तो पंचायती राज मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही यह फैसला हुआ था कि चूंकि ये चिन्हित हैं और भत्ता भी नियत है। पहले क्या था कि जो मीटिंग में जाते थे उनको भत्ता मिलता था, जो नहीं जाते थे उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब है कि नियत भत्ता है, ये पैसा उसको 500 रुपया, वार्ड मेंबर है तो उसको मिलना ही मिलना है। तो ये फैसला हुआ था कि सीधे पटना से ही सभी वार्ड मेंबर के अकाउंट में एक दिन में ही सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये सरकार ने सदन में भी वादा किया था। लेकिन आज तक 2016-2021 का भी 1.5-2 साल का पैसा पंचायती राज के प्रतिनिधि को नहीं मिला है, और वार्ड मेंबर बेचारा, उसको तो 500 रुपया महीना मिलता है। 15 दिन महीना में प्रखंड में, जैसे मेरे यहाँ 16 प्रखंड है, 1-2 प्रखंड में बाकी। दिनेश बाबू, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि नहीं मिला, मिला है, वो तो मंत्री महोदय जवाब देंगे। दिनेश बाबू, मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप अपनी एक मिनट, वो तो आप अपनी बात रख दिए, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि 1.25 लाख जनप्रतिनिधि को सीधे पटना से उसके खाता में भुगतान क्यों नहीं हो? क्यों इतना लंबा प्रोसेस किया जा रहा है और उस पैसा को फिर दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है हुजूर। और सरेंडर की बात किए दिनेश बाबू, पैसा वापस लौट जाता है, उसके बाद भी खड़ा हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 1.25 लाख या 1,10,000 12,000 जनप्रतिनिधि को अगर प्रत्येक महीना या 3 महीना में ही, जैसा कि फैसला मुख्यमंत्री महोदय लिए थे, कि सीधे यहीं से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये 13-14 साल से तो हम देख रहे हैं। यही कहानी जब पहला बार भी आए थे हुजूर, तो यही बात बोलते थे कि जनप्रतिनिधि का भत्ता नहीं गया। दूसरा बार भी आए तो यही बोल रहे हैं, तीसरा बार आए तो वही बात हो रही है कि जनप्रतिनिधि को भत्ता नहीं गया। सिस्टम में सुधार तो होना जरूरी है, और जब मुख्यमंत्री महोदय